हरि ओम। 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 गहरा श्वास लो, जितना ले सकते हो लो लो, और मन में भगवान नाम स्मरण करो। वैसे ही प्राणायाम से कसरत का फायदा होता है, लेकिन भगवान नाम जपते हैं तो सगर्भा प्राणायाम 100 गुना ज़्यादा प्रभावशाली होता है। थोड़ा भगवान नाम जपा, फिर हरि ओम, होठ बंद कर देंगे मकार के समय, ताकि हमारी 72,000 नाड़ियों में ओमकार का स्पंदन हो। फिर से गहरा श्वास, हरि ओम। आत्मिक शक्ति ऊर्जा की जागृति की भावना से जिस भगवान को मानते हो प्रार्थना कर लो और लंबा श्वास लो। उसी का नाम जपो मन में, जिसके प्रति आस्था प्रीति है। हरि ओम। फिर से हरि ओम। जितना श्वास अधिक भरोगे उतना फेफड़ों के बंद छिद्र सुविकसित होंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, वार्धक्य बुढ़ापे की कमजोरी दूर रहेगी तुमसे। और 45 साल से उम्र ज़्यादा हो जाए तो हाथ की उंगलियां आमने सामने मिलाकर सर्कल बन जाएगा, हाथ गोद में रख दें और 10-15 मिनट रोज जब भी मौका मिले इसका फायदा उठाएं। और दूसरी 2-3 बातें बताऊंगा जो दुनिया की सभी टॉनिक है उसके आगे बोनी साबित हो जाती है। अभी तो आत्मिक टॉनिक का फायदा उठाओ। लंबा श्वास, हरि ओम। इसका फायदा उठाने से मनोवांछित आध्यात्मिक उन्नति व लौकिक उन्नति हो सकती है। हो सकती, ये मेरी छोटी भाषा है, होती ही है। मंत्र जाप में मौसम विभाग की भाषा नहीं है। तेज बारिश हो सकती है, मौसम विभाग बोलेगा, योगी बोलेगा कि होगी या तो नहीं होगी, जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो ये फायदा हो सकता है नहीं, होता ही है, होगा ही। जो जिस वस्तु की इरादे से जप करेगा। एक छोटी सी घटना बता दूं। अहमदाबाद में माणिक चौक है, आप जानते होंगे।
वहां पहले साबरमती नदी की एक धारा बहती थी। नदी धाराओं में बट जाती ना। माणिकनाथ जोगी का आश्रम था। अहमद को वहां का सूरत की अपेक्षा, इधर उधर की अपेक्षा जलवायु अहमदाबाद का अच्छा लगा। उसने वहां अपने राज्य गद्दी की स्थापना अर्थात राजधानी उसको बनाना चाहा। तो अभी भी वो 3 दरवाजा है जो राज्य को घेरा डालते, दिवाले 12 दरवाजे थे अहमदाबाद। भद्रकाली और माणिक चौक के बीच ये 3 दरवाजा अभी भी उसकी ऐतिहासिक खबर देते हैं। तो जो दीवाल का चुनाई का काम हुआ तो माणिकनाथ जोगी को किसी ने कहा कि बाबा इससे तो तुम्हारी जमीन ये अहमद का बच्चा हड़प लेगा। बोले अब इसको कहेंगे तो मानेगा नहीं, चलो अपन मंत्र शक्ति का उपयोग करते हैं। दिन भर सैकड़ों मजदूर दीवाल चुने और बाबा गोदड़ी से। रात होते ही बाबा मंत्र को उल्टा दे और गोदड़ी में से धागा खींचे और दीवाल धड़ाक धूम। उल्टत देव पलटत काया उतराव बच्चा गुरु ने बुलाया। देव सतनाम आदेश गुरु का मंत्र साचा पिंड काचा फुरो ईश्वरी वाचा। दीवाल धड़ाक धूम। 1 दिन 2 दिन 5 25 दिन ये चला। आखिर जासूस विभाग ने पता चला ही लिया और अहमद खुद बाबा के पास गया। बाबा आपकी तो बड़ी शक्ति है, आप धागा खींचते ये हो जाता है वो हो जाता है। बाबा आत्म साक्षात्कारी पूर्णता की यात्रा वाले भी नहीं थे और साधारण भी नहीं थे, बीच में झूले खा रहे थे। बाबा आ गए उसके मस्का पालिश में। बाबा ने कहा अहमद का बच्चा तू क्या समझता है, मेरे पास अणिमा गरिमा लघिमा सिद्धि भी है। जैसे हनुमान जी बड़े से बड़े हो जाते थे और नन्हे से नन्हे इतने हो गए कि सुरसा मुंह फाड़ कर हनुमान जी को निगलने गई तो हनुमान जी बड़े होते होते वो बड़ी होती गई। फिर हनुमान जी इतने छोटे हुए कि उसके मुंह में से चक्कर मार के बाहर आ गए, इतने नन्हे हो गए। ये लोटा है ना, इसमें हम जा सकते। बोले सुभान अल्लाह बाबा, जरा ये हो जाए करिश्मा। बाबा बेचारा आ गया राजनेता के। राजनेता सुन रहे हैं राजनेता की बातों में, लेकिन वो अहमद की बातों में। ऐसे मेरे साधक राजनेता जैसे नहीं रहे होंगे, अहमद की बातों में आ गए अहमद की बातों में। और वो बाबा लोटे में घुसे और अहमद ने मार दिया ढक्कन। बोले क्या करता है कि राजा बाजा और वांदरा जब मौका मिले तब क्या करवट लेना हम जानते, मैं श्राप दूंगा। बोले महाराज मैंने जांच कर दी, आपको गुरु का आशीर्वाद इसी शर्त पे मिला था कि आप शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करेंगे, आपने कर लिया, अब आपकी शक्ति बाधित हो गई। गुरु का स्मरण करते हैं तो गुरु जी बोलते हैं बेटा ये अहमद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अगले जन्म में इसने सत्संग सुना था, भगवान नाम जप किया था। समय पाकर जैसे बीज फलित होता है ऐसे ही इसने जो सत्संग सुना और जप किया तो इसकी मनोकामना थी कि मेरी यश और सत्ता मिले, मुझे मुक्ति मिले, भगवत प्राप्ति हो। इस भाव से जो सुनते हैं उनको देर सबेर वही मिलता है। लेकिन जो पुत्र प्राप्ति के लिए सुनते हैं, धन प्राप्ति के लिए सुनते हैं या करते हैं, यश प्राप्ति के लिए, उनका ये पुण्य फल समय आते वही फल देता है। इसलिए तू अहमद को आशीर्वाद कर। और मैं काशी में नहीं हूँ, मेरा शरीर शांत हो गया है और मैं अभी शिवलोक से बोल रहा हूँ। तो मानना पड़ेगा कि शरीर मरने के बाद भी अंतवाहक शरीर रहता है और पिता पुत्र का दिया हुआ शरीर तो मर जाते, दूसरे से नहीं मिल सकते, लेकिन गुरु शिष्य का नाता मौत का बाप भी नहीं तोड़ सकता, ये बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। ईश्वर का दिया हुआ शरीर पाप करके नरकों में जा सकता है, लेकिन गुरु का दिया हुआ दीक्षा में शरीर नहीं नरकों में जाता है, न दूसरे गर्भों में भटकता है। देर सवेर ईश्वर प्राप्ति करके ही विश्रांति लेता है।
तीन चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ती। पुण्य हमारे को स्वर्ग में ले जाता है, पाप हमें नरक में ले जाता है, और गुरु मंत्र देर सबेर हमें गुरुत्व अर्थात लघु जन्म मरण जरा व्याधि के चक्राव से निकालकर ईश्वर तक पहुंचाता है। बेटा तू इसको दुआ कर दे। और मेरा समय हो गया, मैं काशी में शरीर शांत हो गया, शिवलोक में हूं। अहमद ने कहा, माणिकनाथ बाबा ने कहा कि अहमद तुम्हारे नाम से ये कर्णावती नगर, अभी भी कुछ पुराने लोग अहमदाबाद को कर्णावती संबोधन से लिखते हैं। संघ वाले तो खास इस बात को जानते हैं, आरएसएस वाले। कर्णावती, ये कर्णावती नगर अहमद तेरे नाम से, अहमदाबाद के नाम से प्रसिद्ध होगा, फलेगा फूलेगा। बोले बाबा गुस्ताखी माफ हो, मैं वचन देता हूं कि ये आपके आश्रम का जो मैदान है, मैं आप ही के नाम से इसको बरकरार रखूंगा। बाबा बाहर आए और आज भी माणिकनाथ का जो आश्रम का मैदान था वो माणिक चौक के नाम से प्रसिद्ध है। रिची रोड, रिलीफ रोड ये सब बदल गए, तिलक रोड, गांधी मार्ग हो गए, लेकिन माणिक चौक को अभी भी किसी की ताकत नहीं रही कि नाम बदल दे। कैसा मंत्र विज्ञान का प्रभाव है। राज सत्ताएं बदल जाती है लेकिन मंत्र सत्ता अपना काम बरकरार रखती। तो ये ओमकार मंत्र जपना है। ओम, ये अपने जो मंत्र हैं बीज मंत्र, वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाए, यहां तक कि साधु संत ने भी नहीं बनाए, ऋषियों ने भी नहीं बनाए। ऋषियों ने गहराई में गए। एक होता है बनाना, दूसरा होता है खोजना। तो ऋषियों ने इन मंत्रों की महानता खोजी, इन मंत्रों को खोजा है। जैसे गायत्री मंत्र की खोज विश्वामित्र ऋषि ने की, ऐसे ओमकार मंत्र की खोज भगवान आदि नारायण ने की, ध्यान में मग्न होकर। और इस ओमकार मंत्र में 19 शक्तियां छुपी है। रक्षण शक्ति, गति शक्ति, कांति शक्ति, उज्जवल आभा आपकी योग्यता बढ़ाने वाली शक्ति, प्रीति शक्ति, तृप्ति शक्ति, अवगमन शक्ति, मनोभावों को जानने वाली शक्ति, प्रवेश अवंती शक्ति, सर्व अंतस्युत शक्ति, श्रवण शक्ति, सूक्ष्मतम शक्ति, स्वामर्य शक्ति, नियामक शासक शक्ति, याचन इच्छा पूर्ति करने की वरदान दाता शक्ति, और निरंतर क्रियारत और माधुर्य बरसाने की शक्ति, इच्छित शक्ति, अवंती स्वयं निष्काम और दूसरे की कामना पूर्ति शक्ति, दीप्ति शक्ति, अंधकार अज्ञान नाशक और ज्ञान प्रकाश शक्ति, व्यापिनी शक्ति, आलिंगनी शक्ति। संत अपनी जगह पर बैठे खड़े, लेकिन एक बार अपनी निष्काम पवित्र दृष्टि से नजर डालेंगे तो सबको उनके प्रति अपनत्व होगा। इसका नाम आलिंगनी शक्ति है। आप अनुभव करते होंगे कि बापूजी आते ही सबको लगता है कि हाँ अच्छा है, बैठे रहे। आलिंगनी शक्ति का एहसास होता है, भले नाम नहीं जानते लेकिन अच्छा लगता है। सुबह 7 बजे के आए, दोपहर को 2 बजे तक बैठते, और फरीदाबाद और दिल्ली के लोग कोई फालतू हैं क्या? 100 रुपया और फूड पैकेट देकर भीड़ इकट्ठी करने वाले भी इतने ऐसे लोगों को नहीं बिठा सकते। क्या ख्याल है? जयराम जी बोलना पड़ेगा। लेकिन ये उपासना आलिंगनी शक्ति और हिंसा दुष्ट दमन शक्ति, जैसे ऋषि दयानंद हुंकार मात्र से विरोधियों को परास्त कर देते थे, थरथरी पैदा कर देते। दान शक्ति, इस प्रकार की 17, 18, 19 शक्तियां केवल ओमकार जापक की जागृत हो जाती। और दूसरी आवांतरिक शक्तियां बहुत है। इसलिए मैं चैलेंज करके पूछता हूं कि जिन्होंने मंत्र लिया है, और मेरे मंत्र दीक्षा में ओमकार जरूर होता है, तो जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है उनको कई प्रकार के फायदे हुए। कोई फायदा 10% तो कोई 50, कोई 80 तो कोई 8%।
लेकिन फायदे हुए हैं तो हाथ ऊपर करो, दीक्षा लेने के बाद फायदे हुए हैं। आगे बैठे हुए अतिथि देव जरा पीछे हाथ घुमाओ, पीछे नजर डालो, कितने लोगों को फायदा हुआ है जरा गिन के कोई गणितवेता बताओ। क्या इतने सारे लोग झूठ बोल सकते हैं क्या? झूठ बोलने के लिए इधर आए हैं क्या? फायदा होता ही है। सितारों से जहां कुछ और भी है, इश्क के इम्तिहान कुछ और भी है। जो इन दो आंखों से दुनिया आपको देखती है इतनी नहीं है, बहुत कुछ सूक्ष्म जगत में अव्यक्त में पड़ा है, और अव्यक्त की ताकत व्यक्त के ताकत से कई गुनी ज्यादा होती। एक ड्रॉप, एक बूंद पानी अगर बाष्पीभूत बनता है तो 1300 गुनी ताकत रखता है। ऐसे ही सूक्ष्म शक्तियों का है। तो भगवान नारायण समाधिस्थ हुए और सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम में गए, तब इस ओमकार की ध्वनि को उन्होंने खोजा, देखा। ऋषि तू मंत्र द्रष्टार न करतार। ऋषि मंत्र के दृष्टा हैं, करता नहीं। करता तो वो होते हैं जो पहले नहीं थी, आपने किया। दृष्टा वो होता है जो पहले था और आपने देखा। भगवान नारायण ने ओमकार की शक्तियों को देखा, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की शक्तियों को देखा और अपने जीवन में प्रगटाया। तो आप जप करने के पहले क्या बोलोगे? अथ ओमकार मंत्र। मैं कौन सा जप कर रहा हूं? ओमकार मंत्र। गायत्री छंद। हर मंत्र की अपनी छंद होती है। गायत्री छंद है तो गायत्री मंत्र का विश्वामित्र ऋषि है, और ओमकार मंत्र के ऋषि हैं भगवान नारायण ऋषि ही। और गायत्री छंद के देवता है सूर्य नारायण, लेकिन ओमकार मंत्र का देवता है सभी भूतों में व्याप रहे सच्चिदानंद भगवान अंतर्यामी परमेश्वर। तो आप क्या बोलेंगे? ओमकार मंत्र। ये सैटेलाइट में जाएगा, दूर तक लोगों को विधि का संकेत। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, दिया जला लेना। हो सके तो सात्विक धूप बत्ती हो जाए तो अच्छा। केमिकल वाला धूप बत्ती में तो रबड़ आदि का रस पड़ता है। सात्विक धूप बत्ती हो जाए तो ठीक है, नहीं तो खाली दिया हो। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि ही, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे अथवा अमुक प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग। में इसलिए जप कर रहा हूं। और फिर आप जप करना। जप करोगे माला के आधार पर करो तो अच्छा है, नहीं तो ऐसे भी करो। और जिस देव को आप अपना इष्ट या हितैषी मानते हैं उसका चित्र और आप आमने सामने हो, और उस देव के नेत्र आपके नेत्र सिद्ध में हो, और आप ये गुंजन करें। हो सकता है अगर पुराने साधक हो और गुरु के प्रति आस्था है या भगवान के प्रति, तो इसी दिन मूर्ति से प्रकाश पुंज का एहसास हो, आपके शरीर में कोई झटके का एहसास हो, सुषुप्त शक्ति जागृति का एहसास हो, ऐसा भी होगा। और आपको कुछ अलौकिकता का अनुभव होगा। बिल्कुल पक्की बात है, आप अगर करते हो सच्चाई से और दृढ़ता से तो आपको फायदा हो सकता है। ये मैं पाप नहीं करूंगा, फायदा होगा ही। मैं तो ये कहने को भी तैयार हूं कि 100 काम छोड़कर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य और सत्कर्म कर लो, लेकिन करोड़ काम छोड़कर हरि का ध्यान और हरि का ज्ञान अपने जीवन में भर लो, क्योंकि यही तुम्हारी उन्नति की कुंजी है। कमाना, खाना, धन इकट्ठा करना, ये तो बहुत छोटी बात है। और ये इकट्ठा किया हुआ धन अंत में आसक्ति के कारण जीव को प्रेत योनि में भटका देता है। इकट्ठा करना है तो भगवत सत्ता का खजाना इकट्ठा करो। इनका तो परस्पर भाव यंतो, धन का परस्पर हित में खर्च करो। नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय जपने वाले भी बीच में ओम 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 ओम। तो ओमकार अथवा जो मंत्र जपते, उस जपने के 3 स्तर होते हैं।
हर्स्व जप से पाप नाशिनी ऊर्जा बनती है, दीर्घ जपने से साफल्यदायी ओरा पैदा होती है और प्लुत जपने से परमात्मा विश्रांति मिलती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास ये भक्ति का 5वां सोपान है। और जिनका जो मंत्र है उतने लाख, उतने हजार, उतने 100 अगर जप हो जाता है तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। और मंत्र सिद्ध हो गया तो आप जहां जाएंगे, जैसे आपकी छाया को ले जाना नहीं पड़ता है, ऐसे ही आपकी आभा, आपकी ओरा, आपका यश, आपकी साफल्य शक्ति आपके इर्द गिर्द घूमेगी।